ज्वाइन हुए। देखो बेटा बस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो उसमें हमारा जो केस नंबर फर्स्ट है वो क्या है बेटा, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। दो केस हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट के लिए, दूसरा आयनिक कंपाउंड के लिए होगा। तो बेटा हमें पता है क्यूब की प्रत्येक साइड क्या होती है बेटा, ए। तो सपोज द एजिज ऑफ द यूनिट सेल बेटा ए पिकोमीटर। आपके पास सपोज करो कि एजिज है वो यूनिट सेल कितनी है, ए। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसके लिए आप निकालोगे वहां पुट करोगे किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, ऊपर तो क्या आएगा, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अच्छा बेटा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा बेटा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होगा बेटा आपके पास में एक पिकोमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब। तो आपने पिकोमीटर में ले रखे तो ए पिकोमीटर का पूरे क्या हो जाएगा, क्यूब। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए इंटू में, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो बेटा क्या आएगा, 10⁻⁻10 और पूरे की पावर क्यूब। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते बेटा, ए का क्यूब इंटू में 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब आती बात किसकी, तो होगी वॉल्यूम, मास ऑफ द यूनिट सेल। तो बेटा मास ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है बेटा, मास ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा बेटा आपके पास में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द यूनिट सेल इनटू में मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। तो मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल का, मतलब नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल मतलब जिसका आप निकालो, मतलब किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू, ठीक है। और मास ऑफ ईच एटम मतलब जिस भी एटम का निकालोगे वो उसका क्या रहेगा, मास, मास ऑफ प्रत्येक एटम, जिस एटम का आप निकाल लो जिसकी नंबर ऑफ यूनिट सेल है। तो यहाँ पर जो स्मॉल एम है बेटा, वो स्मॉल एम क्या आपके पास में, मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। स्मॉल एम क्या है बेटा, मास ऑफ ईच एटम। स्मॉल एम है बेटा मास ऑफ ईच एटम। तो यहाँ से मास ऑफ ईच एटम कैसे निकालोगे, तो वो होगा आपके पास में एटॉमिक मास अपॉन में अवगाद्रो नंबर, ठीक है बेटा। वो आपके पास में होगा एम की वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, मास, मतलब ये क्या आपके पास में एटॉमिक मास, जो कैपिटल एम लिखा है वो क्या बेटा आपके पास में, एटॉमिक मास। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बेटा आपके पास में, एटॉमिक मास और अपॉन में अवगाद्रो नंबर, ठीक है। इसको किससे डिवाइड कर दोगे, अवगाद्रो नंबर से डिवाइड। तो अवगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो बेटा आपके पास में आ जाएगी क्या, एम अपॉन में एन ए, ठीक। कैपिटल एटॉमिक मास को तो किससे लिखो, कैपिटल एम से, अवगाद्रो नंबर को एन ए से। अब आपके पास फार्मूला इंपुट कर दो, क्योंकि आपको फार्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का फार्मूला क्या था बेटा, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो अब इस फार्मूले के अंदर हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वॉल्यूम वाली भी और मास वाली भी। तो पुट कर देते हैं, डेंसिटी को रो से लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो आपके पास में इसे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, जेड, और एम की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल एम अपॉन में अवगाद्रो नंबर, ठीक है भाई। और नीचे क्या है बेटा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपके पास में क्या है, ए का क्यूब, और इनटू में क्या है, 10⁻⁻30, लेकिन किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपके पास में ये फार्मूला जो है वो किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये फार्मूला जो बना है डेंसिटी का, ये किसका है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जब आपके पास में एजिज लेंथ किस में दे रखी हो बेटा, पिकोमीटर में। जब आपके पास में एजिज लेंथ किस में दे रखी हो, पिकोमीटर में दे रखी हो तब। तो ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब आपके पास में एजिज जो है वो ए है वो पिकोमीटर में दे रखी हो, ठीक है, मास है वो ग्राम पर मोल में हो, तब आपके पास में ये वाली डेंसिटी का हम, ठीक है, इस वाले फार्मूले का
यूज करेंगे बेटा। तो ये था आपके पास में डेंसिटी निकालने का फार्मूला। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास में, कैपिटल जेड इंटू में कैपिटल एम अपॉन में ए का क्यूब इंटू में अवगाद्रो नंबर इंटू में 10⁻⁻30। और डेंसिटी यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ से, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी बेटा आपको, बोलिए। ठीक है यस सर। ठीक है, देखिए अब म्यूट कर लो बेटा। आगे देखिए, केस केस नंबर सेकंड बेटा। ठीक है, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड है फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, द फार्मूला इज सेम होता है आपके पास, लेकिन किसको छोड़ के, दैट जो जेड की वैल्यू है ना बेटा फार्मूला यूनिट मास में, वो 1 यूनिट सेल आ जाती है किसके, मोल फार्मूला मास के। तो मतलब यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड होगा वहां पर फार्मूला यूनिट जो प्रेजेंट होगी वो 1 यूनिट सेल के बराबर आ जाएगी, इन प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। एंड जो कैपिटल एम है वो क्या रहेगा आपके पास में, फार्मूला मास रहेगा। ठीक है, कैपिटल एम जो मतलब जो मास रहेगा वो आपके पास में क्या यूज करोगे, फार्मूला मास यूज करोगे। जो दे रखा होगा, जो आयनिक कंपाउंड दे रखा होगा उसका आप क्या यूज कर लोगे, उसका फार्मूला मास। मान लो NaCl दे रखा है तो उसका कितना यूज कर लोगे, NaCl का निकालोगे तो 58.5। तो वो उसका फार्मूला मास यूज करना है किसकी जगह, मास की जगह, एलिमेंट के मास की जगह वहाँ क्या यूज करना है, फार्मूला मास यूज करना है, और कुछ भी नहीं। तो ये था आपके पास में केस नंबर सेकंड। अच्छा, कुछ आपके पास में बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर एक बेटा, यदि आप ए की वैल्यू, ठीक है, यदि आपके पास में ए की वैल्यू, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी हो, टेकन एज सेंटीमीटर, और जो आपके पास में मास है, ठीक है, वो आपके पास में किस में हो, ग्राम पर मोल में हो, तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो जेड कैपिटल एम अपॉन में ए का क्यूब इंटू अपॉन में क्या आ जाएगा, एन। और आपकी जो आंसर है वो किसमें आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जब पिकोमीटर में ना दे रखा हो तो सेंटीमीटर में दे रखा हो, तो जब आपको नीचे 10⁻⁻30 करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब आपको 30 करने की आवश्यकता नहीं है। यही सेम बात यदि सेकंड केस की बात करें, ए की वैल्यू यदि आपको मीटर में दे रखी हो, ठीक है, और जो मोलिकुलर मास हो किलोग्राम पर मोल में दे रखा हो, तब भी यही फार्मूला यूज करोगे, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी बस। जो आप डेंसिटी निकालोगे वो आपके पास में किस में आ जाएगी बेटा, किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब में आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। केस नंबर थर्ड की बात करें बेटा, केस नंबर थर्ड यदि आपके पास में आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है कोई, जैसे मान लो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है और हैविंग FCC स्ट्रक्चर है, FCC स्ट्रक्चर है तो जैसे लाइक FCC स्ट्रक्चर में जैसे कि NaCl है, ठीक है, कैसा है, आयनिक है। तो एच निकालने का फार्मूला, एच मतलब ए निकालने का फार्मूला आपके पास में क्या होगा, 2 × डिस्टेंस बिटवीन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन। मान लो NaCl दे रखा है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास में, ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है और कह रखा हो कि आयनिक कंपाउंड है, तो वहां से आप ए की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या करोगे कि आप उस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां पर आप FCC वाला रिलेशन नहीं लगा के, ठीक है, वो वाला रिलेशन नहीं लगा के, आप डायरेक्ट जब आयनिक कंपाउंड दे रखा हो और NaCl दे रखा हो तो आपके पास में सीधा आप क्या करोगे, उस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास में डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी बेटा। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं, जैसे मान लो आपके पास में कोई आयनिक 4 आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आएंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल ही आता है। आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसे न्यूमेरिकल ही आता है।
फॉर आयनिक कंपाउंड, मानो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो जेड की वैल्यू, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिनमें जेड की वैल्यू आपके पास में क्या क्या होगी। NaCl है तो NaCl की जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4, ठीक है। ZnS जिंक सल्फाइड, यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल पर शेल की वैल्यू आती है 1, सॉरी 4 आती है इसकी, ठीक है, इसकी 4 होती है आपके पास में, 1 होती है बेटा CaCl की, ठीक है। 1 होती है किसकी, आपने निकाली भी थी ना, NaCl में निकाला था 4 आई थी, ZnS में निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल पर शेल कितनी आई थी 4 आई थी, CaCl की स्ट्रक्चर पड़ी थी, नंबर ऑफ फार्मूला पर शेल कितनी आई थी 1 आई थी, तीनों स्ट्रक्चर पड़ी थी, वहां से नंबर ऑफ फार्मूला पर शेल आपने निकाले थे। NaCl आ जाए तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये जेड किसकी वैल्यू आपके पास में, जेड की, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि वो एजिज दे रखे और डिस्टेंस वाली बात आ जाए NaCl के केस में, तो आप ये याद रखोगे उसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में। अच्छा, कुछ और भी है, जैसे कि BC स्ट्रक्चर है और एलिमेंट लाइक अल्कली मेटल दे रखे हो आपके पास में, नंबर 5 पॉइंट, ठीक है, फॉर BCC स्ट्रक्चर, फॉर BCC स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, लाइक अल्कली मेटल, लाइक अल्कली मेटल, तो आपके पास में जेड की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, ठीक है, तो आपके पास में जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। और आपके पास में BCC स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एलिमेंट की जगह क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, तो आपके पास में जैसे लाइक CaCl, ठीक है, तो आपके पास में जेड की वैल्यू होगी 1। अगर BC स्ट्रक्चर किसी एलिमेंट के लिए निकालते हो जेड की वैल्यू आएगी 2, और आयनिक कंपाउंड के लिए निकालोगे जैसे इसने बता दिया CaCl है और BCC स्ट्रक्चर है, तो आपके पास में जेड की वैल्यू कितनी लोगे बेटा, 1 पुट करोगे। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन में ये चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है, इनको आप एक बार रिवाइज करोगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको आसानी रहेगी। अब हम करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर। देखिए, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है बेटा, देखिए फिर आगे देखिए, एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ। सबसे पहले टाइप है बेटा आपके पास में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ए डेंसिटी, डेंसिटी निकालनी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल, द एज इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस का रिलेशन दे रखा है। तो सभी के एक एक टाइप करवा देता हूँ, तो आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, निकालेंगे, आप देखिए। तो आपके पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस, CCP लैटिस एंड एक्स-रे स्टडीज of its crystal, of its crystal, so that the edge length, so that the edge length of the unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density. Calculate the density. म्यूट कर ले बेटा। Calculate the density. आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा बेटा, वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 107.9, ये आपके पास में गिवन है। तो अभी आपने सीखा है, जब आपके पास में एज लेंथ पिकोमीटर में दे रखी हो तो आपके पास में डेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है जेड, ठीक है, एटॉमिक मास, ए का क्यूब
और इंटू में अवगाद्रो नंबर। ठीक है, और इंटू में जब आपके पास पिकोमीटर में रखे तो क्या करोगे, 10 की पावर माइनस 10 लगा दोगे, तो इंटू में 10⁻⁻10, इस पूरे का क्या कर दोगे बेटा, क्यूब। ये आपने अभी फार्मूले में सीखा, तो मतलब 10⁻⁻10 लिख दो या 10⁻⁻30 लिख दो। सीसीपी लैटिस है तो मतलब क्या है, आपके पास में एफसीसी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर है। तो एफसीसी है तो आपके पास में एक चीज तो क्लियर है कि एफसीसी है तो जेड की वैल्यू एफसीसी में कितनी आती है, 4। सीसीपी लाइक मतलब कि किसकी इक्विवेलेंट होती है, एफसीसी की इक्विवेलेंट होती है। सीसीपी मतलब एफसीसी की इक्विवेलेंट होती है। तो जब एफसीसी हो तो आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, जेड की वैल्यू कितनी आती है एफसीसी केस में, 4 आती है, 4 आती है बेटा। अच्छा, ए की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, वो दे रखी है बेटा 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, जेड हो गया, ए हो गई। अब बात आती है मास। मास भी आपको गिवन है कितना, 107.9। अवगाद्रो नंबर की वैल्यू तो फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपके पास में गिवन है। आपको क्या करना है, बस फार्मूले के अंदर पुट करना। फार्मूले के अंदर क्या करना है बेटा, पुट कर दो और आंसर निकाल। तो पुट कर देंगे, यहाँ से पुट कर दो, तो आपके पास में जेड की वैल्यू कितनी बेटा, 4, और मास 107.9, ए की वैल्यू 408.6 तो पूरे का क्यूब, और इंटू में 10⁻⁻30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, इसकी कैलकुलेशन आएगी बेटा, वो आएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे आपको एक डेंसिटी निकालनी। तो आज क्वेश्चन में आपको सारा डाटा गिवन होगा, वहां से आपको पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। बोलो बेटा, कर लोगे? यस और नो में आंसर दो। यस ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो आप बताओगे फिर। देखिए, क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, कहता है कि कॉपर क्रिस्टलाइजर एफसीसी यूनिट सेल, कॉपर crystallizers in FCC unit cell with edges length की वैल्यू दे रखी बेटा 3.61 इंटू में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट द डेंसिटी। आपको डेंसिटी निकालनी है, और कॉपर का एटॉमिक मास दे रखा है बेटा 63.5 ग्राम पर मोल। ये आपको डाटा गिवन है और आपको डेंसिटी निकालनी है। तो क्या आप सोल्व कर दोगे, डेंसिटी निकाल सकते हो इससे? चलो करके दिखाओ, 1 मिनट का समय देता हूँ, फिर आप करो, नहीं तो फिर करवाएंगे। करके देखिए। तो रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या था बेटा, जेड एटॉमिक मास, ठीक है, ए का क्यूब। अब की बार आपको ए की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आपको मल्टीप्लाई में 10⁻⁻30 करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको सेंटीमीटर में दे रखी। तो इनटू में अवगाद्रो नंबर, तो आपको वैल्यू पुट करनी थी। एफसीसी दे रखी, तो आपको पता है जब एफसीसी है तो आपके पास में जेड की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी बेटा, 4। ठीक है, एटॉमिक मास आपको गिवन था कितना, 63.5। एज इज लेंथ दे रखी थी आपको 3 पॉइंट, ठीक है, 61 इंटू में 10⁻⁻8 पूरे की क्या बेटा, क्यूब, और अवगाद्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू में 10⁻23।
ये वैल्यू आपको गिवन थी, आपको सोल्व करना था यहाँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 8.965 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये था। तो आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कर लोगे अब? बोलो बेटा, निकाल लोगे ना इसे? यस और नो में आंसर दो। यस सर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है बेटा सोडियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, एलिमेंट दिया आपकी बार, ठीक है, तो उसकी कहता है स्ट्रक्चर बीसीसी है आपके पास में, विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब की बार ए की वैल्यू नहीं दी बेटा, अब की बार आपको डी की वैल्यू दे दी, और वो दिया आपके पास में 365.9 पिकोमीटर, और कहता है कि कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द डेंसिटी, और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दे रखा है बेटा 23। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम देखा है वो गिवन आपको 23। तो आपके पास में बेटा फार्मूला होता है डेंसिटी निकालने का, क्या? जेड इंटू एम, ठीक है। ए का क्यूब वैल्यू पिकोमीटर में है तो क्या करोगे 10⁻⁻30 और एन ए, लेकिन आपके पास में ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपके पास दे रखी है डी की वैल्यू। तो जब बीसीसी स्ट्रक्चर है आपके पास में, ठीक है बेटा, बीसीसी दे रखा है, तो बीसीसी के अंदर एक बात तो क्लियर, जेड की वैल्यू तो कितनी आएगी बेटा? ठीक है, जेड बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, तो आपके पास जेड की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपके पास डी दे रखा है, तो आपने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, ए और डी के बीच में, एजिज और डिस्टेंस के बीच में क्या था? बीसीसी के केस में क्या होता है बेटा? ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2D में √3, ये रिलेशन था, ठीक है, आपने निकाला था और पढ़ा भी था। तो यहाँ से आपके डी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पुट कर दो, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 इंटू में, ठीक है, 365.9, और अपॉन में √3 की वैल्यू तो फिक्स होती है बेटा, वो कितनी होती है? 1.732। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 422.5, ठीक है, पिकोमीटर। ए की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। मोलिकुलर मास आपको गिवन है सोडियम का कितना? 23। तो सारी चीजें आपके पास में पुट कर दो फार्मूले में। पुट करोगे तो बेटा जेड की वैल्यू कितनी है? 2, मास कितना है? 23, ए की वैल्यू कितनी है? 422.5 पूरे का क्यूब, और पिकोमीटर में तो क्या करेंगे 10⁻30, अभी किस में हो जाएगी? सेंटीमीटर में हो गई। अवगाद्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23। इस पूरे को जब सोल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आपके पास में ऐसे डिस्टेंस दे रखे हो तो आप रिलेशन से निकालोगे ए की वैल्यू, ठीक है, तब इसमें पुट करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और देखिए, जिसमें आपके पास में आर और ए के बीच में रिलेशन नहीं दे रखा हो, वहां से आप डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो देखिए क्वेश्चन आपके पास में गोल्ड का एटॉमिक मास दे रखा है बेटा, गोल्ड का एटॉमिक मास है 197 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और रेडियस दे रखी है आपकी बार, रेडियस दे रखी है 0.144 नैनोमीटर में, ठीक है बेटा, और एफसीसी यूनिट सेल है। अब यार पिकोमीटर नहीं दिया, नैनोमीटर दे दिया, कोई बात नहीं, एफसीसी यूनिट सेल, और आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा एफसीसी यूनिट सेल है, तो एक बात तो है आपके पास में,
तो z की वैल्यू तो कितनी आएगी बेटा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अच्छा एफसीसी केस में r और a के बीच में रिलेशन क्या होता है, r और a के बीच में रिलेशन होता है a अपॉन में 2√2। तो आपको निकालना क्या है a निकालना है तो क्या करोगे 2√2r, और r की वैल्यू आपको गिवन है तो पुट कर दो। 2 इंटू में √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, और r की वैल्यू गिवन कितनी है 0.144। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.407 नैनोमीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर में कितने होते हैं 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो 0.407 इंटू 10⁻⁻⁹ का 9 मीटर। आपको वैल्यू चाहिए किसमें सेंटीमीटर में, तो कितनी आ जाएंगे 0.407 इंटू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। तो अब आपके पास में वैल्यू किस में आ गई बेटा सेंटीमीटर में। अच्छा जेड की वैल्यू निकाल लिया आपने, ए की वैल्यू निकाल ली, मास आपको गिवन है तो अब फार्मूले में पुट करना बाकी है, पुट कर दो डैश टी। ठीक है, तो जेड जेड की वैल्यू कितनी 4, मास ठीक है वो कितना है बेटा 197 गिवन है, अपोन में ए की वैल्यू वो कितनी है बेटा, ठीक है 0.407 इसका क्यूब, और इंटू में 10⁻⁻⁷ का क्यूब, और आप गा दो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको पुट करोगे सारी वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा बेटा 19.4 17.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो कर लोगे तो एक टाइप हो गई आपकी न्यूमेरिकल की। ठीक है, कौन सी डेंसिटी की। कल हम यहाँ से आगे के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जहाँ से आपको जेड की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, किसी में मास और अवगाद्रो नंबर और ए क्यूब। ये न्यूमेरिकल हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज का टाइम ओवर हो गया है, सिर्फ 1.5 मिनट ही बाकी फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक के न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं, तो यहाँ तक आपको काम करना है बेटा। अब आप